हेलो एवरीवन, वेलकम टू पुर्तगाल इमिग्रेशन डायरीज। आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे सर्वाइवल बजट। अगर कोई सिंगल पर्सन पुर्तगाल आता है या आना चाहता है तो उसको कितना अमाउंट उसके पास होना चाहिए और उसमें क्या मंथली एक्सपेंसेस ग्रॉसरी से लेके ट्रांसपोर्टेशन से लेके अकोमोडेशन से लेके होते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल बजट के हवाले से। सबसे पहले अगर आप अकोमोडेशन से हम इसको स्टार्ट करते हैं तो कोई भी यहाँ पे पुर्तगाल आता है इमिग्रेशन के लिए, ज़ाहिर है पूरी दुनिया से लोग यहाँ भर भर के आ रहे हैं और जल्द से जल्द हर कोई चाहता है कि मैं यहाँ की इमिग्रेशन ले लूँ। तो इस चैनल में हमने आपसे, अगर आपने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो वो ज़रूर देखिएगा। उसमें ये बताया हुआ है कि वीज़ा आपने कैसे लेना है, किस तरह वीज़ा लेके पुर्तगाल आना है, यहाँ के डॉक्यूमेंटेशन कैसे फ़ाइल करनी है और बहुत सी इस तरह की चीज़ें। तो हमने डिसाइड कर लिया कि हमें सर्वाइवल के लिए बजट जो देखना है, अकोमोडेशन उसमें कितना रोल उसका, कितना उसका पोर्शन है जो कि अकोमोडेशन के लिए। तो देखें, अगर आप सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लेते हैं या आपको कर लेना चाहिए कि आप कौन से शहर आके रुकेंगे। मेरा मशवरा किसी को भी लिस्बन का नहीं होता शुरू में, क्योंकि लिस्बन काफ़ी ज़्यादा ओवर क्राउडेड है। और इसी तरह अगर आप दूसरे किसी शहर में चले जाते हैं, वो ज़रूर है कि वहाँ पे जॉब्स उतनी नहीं है, लेकिन ये कि वहाँ और मसले मसाइल भी उतने नहीं हैं। तो अगर आपने डिसाइड किया कि आप लिस्बन आके रुकेंगे या पोर्तो आके रुकेंगे, तो इसमें भी एक एरिया ऐसा होता है जिसको हम टाउन कहते हैं। जैसे हमारे हर शहर में, कराची, लाहौर में सदर का एरिया होता है, तो उस तरह के अगर आप डाउनटाउन में मेन सिटी में रहेंगे तो आपको उसकी कॉस्ट जो है वो 300 से 400 और 500 तक भी आपको एक रूम मिलता है मंथली। वो एक सेपरेट रूम होगा जिसको शेयरिंग रूम कहते हैं। उसकी आपके पास चाबी होगी, आप अकेले उसमें रहते होंगे। वॉशरूम हो सकता है उसके अंदर अटैच हो या अलग से हो, लेकिन 300 to 500 रुपीज़ का अगर आप मेन सिटी में रहते हैं तो वहाँ पे आपको एक रूम मिलता है पर मंथ। अच्छा, इस रूम की जो मैंने आपको कॉस्ट बताई है, मंथली चार्जेस बताएं, इसमें कोई मील शामिल नहीं है, इसमें कोई यूटिलिटीज़ शामिल नहीं है, लेकिन आप मेन सिटी में रह रहे होंगे। यही अगर आप डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे मेन सिटी में नहीं रहना, मेरा बजट कम है, तो आप कंट्री साइड पे अगर आ जाते हैं या आउटस्कर्ट के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे चले जाते हैं, तो उनमें भी बहुत सी ऐसी जगहें मिल जाती हैं जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की अप्रोच है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही किसी गाँव देहात टाइप के एरिया में चले जाते हैं, तो वहाँ पे भी आपको सर्विसेज मिल रही होती हैं, लेकिन उस तरह नहीं होगी। तो अगर आप किसी ऐसे कंट्री साइड पे चले जाते हैं तो आपको वहाँ पे कोई 200 से 300 के दरमियान में, आपको डिपेंड करता है, वहाँ पे आपको इस रेंज में आपको एक अकोमोडेशन मिल जाता है जिसमें आप रुक सकते हैं, स्टे कर सकते हैं, यानी वो सेपरेट रूम होगा। और इसके बाद बात आती है बिल्स की। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कुछ लोग इसमें आपसे बिल शामिल करते हैं इसी अमाउंट में, कुछ लोग बिल अलग से डिमांड कर रहे होते हैं। तो वो डिपेंड कर रहा होता है, अगर एक घर में 2 रूम हैं और उसमें भी 2 हस्बैंड वाइफ हैं, इसमें भी 2 हस्बैंड वाइफ हैं, तो वो फिर यूजुअली जो है वो डिवाइड हो रहा होता है। जो भी यूटिलिटीज़ में इसमें गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर, ये 3 चीज़ें हैं। कुछ घरों में गैस होती है तो वो गैस का बिल आता है, जहाँ गैस नहीं होगी तो डेफ़िनेटली बिल नहीं आएगा। तो ये भी हर एक के अलग-अलग सिनेरियो है, कोई इसमें डिमांड करेगा, कोई नहीं करेगा, उस पे आपको बार्गेन करना पड़ता है। अच्छा, अगर कोई बंदा अफ़ोर्ड इस तरह नहीं कर सकता और उसको शेयरिंग रूम नहीं चाहिए, तो वो बेड स्पेस भी ले सकते हैं। यहाँ वही डिपेंड करता है, अगर आप कंट्री साइड पे चले जाएँगे तो 150 यूरो तक का भी बेड स्पेस मिल जाएगा आपको। वो होता यही है कि एक रूम है, उसमें 2 बेड हैं या 3 बेड हैं, तो वो बेड के हिसाब से आपको जो है वो चार्ज किया जाता है। और अगर आप मेन सिटी में आ जाएँगे, तो वहाँ पे आपको ये जो 150 से 200 है, वो आपको 250 यूरो तक का भी चला जाएगा, उसमें आपको बेड स्पेस मिलेगा। रिहाइश का बंदोबस्त हो गया, उसके बाद बात आती है फूड की, खाने की। तो यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं, देसी लोग हैं, जो ये ऑफ़र करते हैं कि आप घर तो हमसे ले रहे हो रेंट पे या शेयरिंग पे या बेड स्पेस पे, अगर आपको मील चाहिए तो 3 वक़्त का खाना आपको हमसे ही मिल जाएगा, हम जो भी बनाएँगे आपके साथ शेयर करेंगे। और वो तकरीबन उसकी कॉस्ट पर मंथ चार्ज की जाती है यहाँ पे 100 यूरो। तो अगर आप अकेले आ रहे हैं और आपने कंट्री साइड पे कोई बेड स्पेस ले लिया, तो 200 यूरो उसके हो गए, 100 यूरो आपके जो है खाने के हो गए। इस तरह आप बहुत कम लिमिटेड अमाउंट में यहाँ पे सर्वाइवल किया जा सकता है इस तरीके से।
अच्छा, यूटिलिटीज़ का भी हर जो ओनर है, ज़्यादातर ओनर ये जो सेपरेट रूम यहाँ दे रहे होते हैं, वो ज़्यादातर इंडिया, पाकिस्तान के, बंगाल के, यहीं के लोग होते हैं जो इस तरह देते हैं। तो वो तय कर लेते हैं, कुछ कहते हैं कि जी इसमें आपको जो है बिल आपको अलग से नहीं देना होगा, और कुछ बिल अलग से भी डिमांड करते हैं। तो वो लेकिन नॉर्मली यहाँ पे ये रेंट चल रहा है। अगर आप पोर्तो की बात करते हैं या लिस्बन की बात करते हैं, ये मैंने मेन सिटी का, अगर आप किसी और छोटे शहर में चले जाते हैं, लेट्स से ब्रागा में चले जाते हैं, तो वहाँ आपको मे बी 200 यूरो का भी एक रूम मिल जाएगा। तो खाने का बंदोबस्त हो गया, रहने का बंदोबस्त हो गया, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है इंटरनेट और फ़ोन कॉल। तो यहाँ पे आप उसके लिए मंथली मैं आपको सजेस्ट करूँगा 10 यूरो का आप बजट रखें। इसमें आपको लाइका की सिम मिल जाती है, इसमें आपको कुछ लिमिटेड इंटरनेट के जीबीज़ मिलते हैं, तो आप 1 महीने में आराम से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा ख़्याल है वो एक बेहतर ऑप्शन है 10 यूरो, 6 से 8 यूरो के, लेकिन मैं आपको 10 यूरो का आपको मशवरा दूँगा, कितना रखें आप। ये सब चीज़ों के बाद ट्रांसपोर्टेशन, ज़ाहिर है आप शुरू में आ रहे हैं और आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर आप लिस्बन में आते हैं, पोर्टो में आते हैं, जो भी जिस भी बड़े शहर में आते हैं, तो यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं। बस मिल जाती है, मेट्रो मिल जाती है आपको, ट्राम मिल जाती है लिस्बन के अंदर। तो ये चीज़ें हैं। इसमें फर्स्ट टाइम के लिए जो कार्ड बनता है मंथली, वो 45 यूरो का बनता है, और नेक्स्ट टाइम हर दफ़ा जो जब भी रीलोड होता है, वो रिचार्ज होता है, तो 40 यूरो का होता है। और इसमें एक ख़ास इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता, कि इसका जो टाइम फ्रेम यानी साइकिल शुरू हो रहा होता है, ये फर्स्ट होता है। अगर आपने 25th को भी आपने कार्ड रिचार्ज कर लिया, तो वो फर्स्ट को दोबारा से वो आपको करना पड़ता है। तो ये ज़हन में रखें जब भी आप आ रहे हैं, अगर आपके पास लगता है कि 2-3 दिन हैं ऐसा कि महीना गुजरने में, तो आप वैसे ही टॉप अप करा के भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर जब आप फर्स्ट आ जाए, तो फिर आप उसको करें, ताकि वो उसका आप पूरे तरीके से यूज़ कर सकें। तो ये एक सिंगल पर्सन के लिए सर्वाइवल की अमाउंट मैंने आपको बताई है। इसमें मैंने रिहाइश को कवर किया है, ट्रांसपोर्टेशन को, इंटरनेट को और फूड को, ये सारी चीज़ें। तो आपकी वीडियोज़, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप हमारी वीडियोज़ पे कमेंट भी कर रहे हैं। मैं हर कमेंट को मैं खुद देखता हूँ। और इसके हवाले से अगर कोई यहाँ आना चाहते हैं, किसी भी हवाले से डिटेल चाहिए, तो ये आपको नीचे ईमेल एड्रेस दिख रहा होगा, पुर्तगाल इमिग्रेशन डायरीज़ के नाम से, इसी नाम से @gmail.com हमारा ईमेल है। आप इस पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।